अपने किचन में बनाई है मसालादार सिंपल मिसालों की बहुत ही मज़े की बीफ कढ़ाई। तो ये मैंने कैसे तैयार की है, तैयार करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने किचन में और करते हैं जी ये रेसिपी का तरीका आपसे शेयर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें और उसकी रहमतों को शुक्राना अदा करते हुए अपना किचन ऑफिशियल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बीफ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी लेकर आए हैं जो इंतहाई सादा सी रेसिपी है, सादा मिसालों के साथ तैयार होती है, बहुत मज़े की बन के तैयार होती है और जल्दी बन के तैयार होती है। खुले बर्तन में अगर हम इसे पकाएं तो हमारे तकरीबन 1 घंटा लगेगा। तो इसको हम सबसे पहले जी कुकर में बॉयल करेंगे ताकि हमारी कढ़ाई जो है वो जल्दी रेडी हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या क्या लिया है, 1 किलो हमने ये बीफ लिया है, कुछ हमारी इस तरह सिंपल बोटियाँ हैं और कुछ हमने इसमें 2 या 3 इसमें हड्डियाँ शामिल की। हड्डियों से क्योंकि एक अच्छा सा टेस्ट हमारी कढ़ाई में आएगा, इसलिए हमने 2 से 3 सिर्फ शामिल किया और बाकी सारी इस तरह छोटी छोटी कटिंग इनकी कर ली है। और इसमें 3 हम ये प्याज ले रहे हैं मीडियम साइज़ के, थोड़े थोड़े मोटे मोटे हमने कटिंग कर ली क्योंकि हमने कुकर में बॉयल करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। और तकरीबन 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, ये हमने इस तरह फ्रीज़ किए हुए थे, तो आप कुछ नॉर्मल हो गए हैं, तो ये हम 4 के करीब मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करेंगे। तो ये 2 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1 टीस्पून इसमें हम नमक जो है वो बॉयल करने के दौरान इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2.5 गिलास पानी शामिल करके ये सारी चीज़ें कुकर में डाल के इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम बॉईल करेंगे। अब हमने गोश्त इसमें शामिल कर दिया है, इस तरह ये प्याज शामिल करेंगे, इस तरह ये टमाटर इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल सिंपल से हमारी कढ़ाई है और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो कढ़ाई तैयार होने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी हैं, 2.5 गिलास पानी इसमें शामिल कर दिया है। तो अब 20 मिनट के लिए हम इसे कवर करते हैं और बॉयल होने के बाद फिर आपसे अगला स्टेप शेयर करेंगे। बीफ हमारा बॉयल हो चुका है, अब हमने इसे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है और इस तरह टमाटर की जो स्किन है इस तरह रिमूव कर लेते हैं। ये टमाटर की स्किन वगैरह जो है वो हमने रिमूव कर ली है। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं कि 1/3 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पीसी हुई। ये तीनों मिर्च जो हैं 1/2 टीस्पून ये हम इसमें शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें कुटा भुना गरम मसाला है। ड्राई रोस्ट करके इसको हमने ग्राइंड कर लिया था, इससे इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। 1 टीस्पून इसमें हमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही इसमें 1 प्याली घी की शामिल करेंगे ताकि घी का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए, साथ साथ वो पकता रहे। ये तकरीबन 1 प्याली हमने इसमें घी ऐड कर दिया है और थोड़ी सी फ्रेश अदरक जो है ये इस तरह जूलियन कटिंग में हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि जो 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसमें शामिल की थी, जब वो गोश्त बॉयल होता है तकरीबन उसकी खुशबू मांद पड़ जाती है। तो एक फ्रेश सा टेस्ट देने के लिए इसमें हमने ये थोड़ी सी अदरक अब शामिल की है। तो जैसे ही पानी थोड़ा सा खुश्क होता है फिर अगला स्टेप आपको दिखाते हैं। जी पानी जो है वो इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है, 2 से 3 मिनट अब हमने इसको भून लिया है और मसाला जो है ये देखें घी से अलग होना शुरू हो गया। तो अब इस मौके पे हम इसमें ये 1/2 प्याली दही शामिल की है, इसको मज़ीद हम भूनेंगे और साथ ही ये सब्ज़ मिर्च हैं तो इसमें हमने कट लगा दिए हैं, ये भी साथ ही भूनेंगे ताकि दही की खटाई जो है वो इसमें शामिल हो जाए मिर्चों में और मिर्चों का जो जायका है वो मसाले में शामिल हो जाए और बहुत ही मज़े का ये टेस्ट बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और घर में मौजूद सिंपल मिसालों से हमने ये तैयार की है और बड़ी मज़े की बनके ये तैयार होती है। ये दही जो है वो इसमें हो गई अच्छे से मिक्स। अब इसको अच्छी तरह भून लेते हैं उस वक्त तक जब तक ये मसाला जो है वो घी से अलग ना हो जाए। तो इस मौके पे आपकी मर्ज़ी है, चाहे थोड़ा सा मसाला पतला रखें, चाहे थोड़ा सा खुश्क कर लें। मज़े की हमारी बीफ फ्राई जो वो हो गई है रेडी। तो एंड पे ये अच्छा सा टेस्ट देने के लिए कुछ खुश्क धनिया और ये गरम मसाला इस तरह मिक्स करके इसके डालते हैं, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट इसका इसमें से आता है।
साथ इसमें हम कुछ डालेंगे जी, ये कसूरी मेथी, और ये इस तरह कुछ अदरक से गार्निशिंग करेंगे। हम जी फ्लेम करते हैं बंद, और उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।